Hi everyone, welcome to our channel JKSSB अड्डा 614। सो गाइस यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर जूनियर असिस्टेंट के लिए जो हमने शुरू किया हुआ है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है हमारा यहाँ पे, और उसका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने ख़त्म कर दिया हुआ है। 4 लेक्चर में बनाया है, अब उसकी प्ले लिस्ट हम अलग ही बनाएंगे। अब ये जो मेरा चल रहा है यहाँ पे ये चलेगा आपका रीजनिंग का, जो कि पहला चैप्टर मैंने लिया हो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जेकेएसएससी एग्जाम के लिए। फोर्थ क्लास के अंदर भी यहाँ पे डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब यहाँ पे कुछ हम अच्छे तरह से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के अंदर कौन सी उनकी कार्डिनल डायरेक्शन क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारा हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 के अंदर देखेंगे। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो आज हम कर लेते हैं पूरा इसके बारे में एनालाइज करेंगे कि डायरेक्शन होती क्या है, उसके बारे में पूरा जान लेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप सभी को पता है यहाँ पे कि डायरेक्शन आपकी 4 टाइप्स की डायरेक्शन होती है। 4 टाइप्स की यहाँ पे डायरेक्शन होती है, ये आप सभी को पता होगा। यहाँ पे ये होती है नॉर्थ, और नीचे होता है आपका साउथ, और यहाँ से ये होती है आपकी ईस्ट एंड वेस्ट। ये हो जाएगी वेस्ट, ये हो जाएगी आपकी ईस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, और ये नीचे वाला हो जाएगा आपका साउथ। तो ये आपकी डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन में। और यहाँ पे सारी डायरेक्शन मीट करती हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे सारी डायरेक्शन एक दूसरे को काटती हैं, मीट करती हैं, तो दैट इज, इसको बोलेंगे हम, ये मेरा क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर यहाँ से मैं ऊपर वाली साइड जा रहा हूँ तो इट मीन्स मैं नॉर्थ वाली साइड जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से नीचे वाली साइड आ रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं साउथ वाली साइड आ रहा हूँ। और जहाँ से मैं अगर लेफ्ट वाली साइड टर्न कर रहा हूँ तो दैट इज मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। यहाँ से मैं राइट टर्न ले रहा हूँ तो दैट इज मैं ईस्ट वाली डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मीन्स आपका मेन आपको पता हो गया कि ये क्या है आपका, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। बस ये याद रखना, ये क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन सारे शुरू होंगे। ओके गाइस, ठीक है। अब गाइस जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो यही आप डायग्राम जो आप फॉलो करोगे, और कोई डायग्राम आपने फॉलो नहीं करने हैं। मतलब जहाँ पे आप बैठे हो, जैसे मैं हूँ, मैं अपने लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये जो लैपटॉप है, मेरा फेस लैपटॉप वाली साइड है, तो ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा। मतलब जो भी आपके फेस के सामने वाली चीज़ है ना, वो नॉर्थ हो जाएगी, याद रखना। और आपके पीछे वाली चीज़ है वो आपकी साउथ हो जाएगी, और आपकी लेफ्ट साइड है वेस्ट हो जाएगा, और राइट साइड आपका ईस्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब ये थी आपकी 4 टाइप्स की डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की कुछ यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो लाइन आती है, ये वाली नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में ये लाइन आ रही है, इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है गाइस। ऐसे ही तुम्हारे ईस्ट और साउथ के बीच में जो चीज़ एक ये वाली लाइन ड्रॉ की है, तो दैट मीन्स ये कौन सी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो साउथ और वेस्ट के वाली लाइन के अंदर ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दैट इज ये कौन सी हो जाएगी साउथ वेस्ट। और वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ के बीच में एक लाइन ड्रॉ होती है, तो दैट मीन्स ये कौन सी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी गाइस, ठीक है। इतना आपको पता चल गया कि कौन सी डायरेक्शन है। और यहाँ पे जब भी पेपर देने जाना है तो यही पैटर्न आपने फॉलो करना, और कोई डायग्राम आपने नहीं बनाने अपनी मर्जी से, ठीक है गाइस। और ये आपकी डायरेक्शन की यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शन भी हमने देख लिया कि 4 आपकी कार्डिनल डायरेक्शन है और 4 आपकी ये बेसिक डायरेक्शन है। तो टोटल डायरेक्शन कितनी होगी यहाँ पे 8 डायरेक्शंस हो जाती हैं गाइस, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, जिन बच्चों का अभी तक यहाँ पे ABC नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपना रीजनिंग का, तो उनके लिए यहाँ पे पहला जो लेक्चर है वो मेरा बेसिक टू बेसिक रहेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे हम अच्छी तरह से कर लेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्शन अगर आपको दी होगी तो उसके बाद आपको ये भी बताया होगा कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन हूँ, ठीक है। अब नॉर्थ डायरेक्शन है तो आप चीज़ें कैसे बनाओगे। तो गाइस देखना, एक चीज़ ये मेरा होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रख ली ये वाला, ये मेरा क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट। अब इधर से मुझे नॉर्थ जाना ना, तो जो भी चीज़ ऊपर को चलती है ना, ऊपर को चीज़, जब भी आप ऊपर को चीज़ जाओगे वो चीज़ कौन सी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी नॉर्थ। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर वाली साइड जाते हो ना, वो नॉर्थ हो जाएगी।
अब आपका फेस नॉर्थ वाली साइड है ना, तो गाइस अपना लेफ्ट हैंड देखना कौन सी साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आपका इस वाली साइड होगा, राइट हैंड साइड आपका इस वाली साइड होगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये बताया होगा कि अगर राइट टर्न लेना है तो वो यहाँ पे गाइस इस वाली साइड जाएगा, टर्न करेगा राइट वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है। और अगर लेफ्ट टर्न बोला होगा तो गाइस वो यहाँ से इस वाली साइड वो टर्न करेगा, ठीक है। और चीज देखना, ये तो आओगे आपका नॉर्थ। अगर गाइस स्टार्टिंग पॉइंट से आपको बोल रहा है कि साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, साउथ डायरेक्शन आना है, तो साउथ डायरेक्शन कब होती है, स्टार्टिंग पॉइंट से जो नीचे आती है। तो जब भी कोई चीज क्वेश्चन के अंदर ऐसे कोई नीचे आ रही है तो वो चीज कौन सी हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी साउथ, ठीक है। नॉर्थ का उल्टा होता है यहाँ पे साउथ। अगर नॉर्थ वाली साइड लेफ्ट हैंड यहाँ पे है, राइट हैंड यहाँ पे है, तो साउथ में आपका राइट हैंड यहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट हैंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है गाइस। याद रखना उल्टा होता है, नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ होता है, मतलब अपोजिट। अगर लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड यहाँ पे है तो आपका साउथ में राइट हैंड यहाँ पे हो जाएगा, देख लो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस बोलेगा कि राइट हैंड राइट वाली टर्न ले रहा है तो ये साउथ से राइट जाएगा, वो इस वाली चला जाएगा। और साउथ का लेफ्ट टर्न लेगा तो यहाँ से वो इस वाली साइड चला जाएगा। ये हो गया, ये साउथ के लिए। नॉर्थ के लिए यहाँ पे टर्न आपको पता चल चुके होंगे। फिर आपको चीज आती है ईस्ट। तो गाइस ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट कहाँ पे चलते हैं हम, स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट होता है इस वाली डायरेक्शन में। कोई भी डायरेक्शन जब ये वाली साइड मूव करे, कोई भी डायरेक्शन जो इस वाली साइड मूव करे, तो दैट मीन्स वो कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, याद रखना। ईस्ट डायरेक्शन है तो यहाँ पे लेफ्ट ऊपर होगा, राइट यहाँ पे नीचे होगा। लेफ्ट टर्न लेना है तो राइट टर्न लेना है तो नीचे, लेफ्ट टर्न लेना है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये आपका ईस्ट वाला भी फंडा क्लियर हो गया। वेस्ट की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वेस्ट वाली साइड आना तो जो ईस्ट वाली साइड, जो भी कोई आपके लेफ्ट वाली साइड, ये वाला है ना, ये वाला देखो, जो भी इस वाली साइड आपका टर्न होता है स्टार्टिंग पॉइंट से इस वाली साइड, तो दैट मीन्स वो वेस्ट होती है, ठीक है। वेस्ट के अंदर यहाँ पे देख लो लेफ्ट हैंड नीचे होता है और राइट हैंड आपका ऊपर होता है। राइट टर्न लेना तो इधर चलेगा, लेफ्ट टर्न लेना तो वो इधर चलेगा गाइस। इतना आपको क्लियर हो गया। ये टर्न टर्न आपको अगर क्लियर हो चुके हैं तो गाइस अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर से मैं नीचे आ रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं कहाँ पे हूँ, साउथ वाली डायरेक्शन में। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं कौन सी डायरेक्शन में हूँ, ईस्ट में हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से मैं ईस्ट वाली साइड हूँ, यहाँ से मुझे यहाँ पे मैंने बोला राइट टर्न लिया है, तो लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे है, तो राइट टर्न लिया है तो अब मैं कौन सी डायरेक्शन में हूँ बेटा, अभी यहाँ पे मैं देखो नीचे आ रहा हूँ। जो भी चीज़ नीचे आती है वो चीज़ कौन सी होती है, दैट इज साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है। अगर यहाँ से देखो भाई, अगर यहाँ से मैंने राइट टर्न लिया है तो राइट टर्न मतलब इस वाली डायरेक्शन में, जो इस वाली डायरेक्शन होती है, इस वाली डायरेक्शन जो भी इस वाली साइड चलती है, तो दैट मीन्स ये कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है। ओके गाइस, ये पता चल चुका है आपको। टर्न वाले क्वेश्चन भी आपको पता चल चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़े डिग्री वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ, जो आपकी डायरेक्शन को क्वेश्चन निकालने में बिल्कुल सिंपल मेथड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी लेके चलता हूँ, ठीक है, कि जब कभी भी हम यहाँ पे राइट टर्न लेते हैं ना, जब कभी भी हम क्या करें, राइट टर्न लें, तो राइट टर्न लेने के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन आती है, यहाँ पे क्लॉकवाइज आएगा। जब भी कभी राइट टर्न आता है मेरा तो मैं क्लॉकवाइज ही रोटेट करता हूँ, ठीक है। ये याद रखना। मीन्स यहाँ पे मैं हूँ, ये मेरा यहाँ पे देखना, ये सारी डायरेक्शन निकल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारी डायरेक्शन है यहाँ पे जो आपकी काट रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये आपका नॉर्थ है, मतलब लेफ्ट हैंड यहाँ पे है, राइट हैंड यहाँ पे है। तो मैंने बोला जब आप राइट साइड रोटेट होते हो ना तो क्लॉकवाइज चलती है जैसे घड़ी। तो ये देखो राइट टर्न है तो यहाँ पे मैं ये वाली डायरेक्शन में पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट है तो आपका यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट के अंदर लेफ्ट हैंड यहाँ पे होता है, राइट हैंड यहाँ पे होता है। तो फिर से यहाँ पे राइट टर्न आ रहा है तो क्लॉकवाइज ही चल रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ पे ईस्ट आएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर होता है, राइट हैंड नीचे होता है, तो यहाँ से रोटेट करूंगा तब भी आपका क्लॉकवाइज होगा। तो लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है, तब भी आपका क्लॉकवाइज रोटेट होगा। जब भी मैं राइट टर्न ले रहा हूँ तो इट मीन्स मैं कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये आपका पहला आपका कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट आता है इसी में आपका कि जब आप कभी भी लेफ्ट टर्न लेते हो, जब आप कभी भी क्या करते हो, लेफ्ट टर्न लेते हो तो आप कौन सी साइड मूव करते हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, एंटी क्लॉक
वाइस रोटेट होते हो आप, ये याद रखना। ये आगे जाके प्रॉपर्टीज आपको मैं बता दूंगा लिख के पूरा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी पता चल चुकी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी आता है। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है यहाँ पे कि ये देखो भाई, ये नॉर्थ है मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। यहाँ से मैंने एक बार राइट लिया है। जब आप कार्डिनल डायरेक्शन को भूल जाओ, कार्डिनल डायरेक्शन जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। सॉरी, नॉर्थ से जब आपने देखो, ये लेफ्ट है और ये आपका राइट टर्न है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ से एक बार राइट लोगे, नॉर्थ से एक बार राइट लेने के ऊपर आप पहुंच जाते हो यहाँ पे 90 डिग्री। मैं बोल रहा हूं कि जब आपने नॉर्थ आपकी डायरेक्शन है, तो एक बार आपने एक ही बार यहाँ पे कितना लिया, राइट टर्न लिया है, एक ही बार राइट टर्न किया, तो यहाँ पे आप कितना, यहाँ पे बोल सकते हो कितना डिग्री का रोटेट किया है, 90 डिग्री का रोटेट किया है एक बार टर्न लेने के ऊपर, ठीक है गाइस। तो ये याद रखना है, जब मैं नॉर्थ से एक बार टर्न ले रहा हूं तो मैं कौन सी डायरेक्शन में आ गया, ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, जैसे 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का टर्न लिया हुआ है तो गाइस यहाँ पे हम ईस्ट वाली डायरेक्शन में पहुंचेंगे नॉर्थ से। और अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये एक टर्न लिया हुआ, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हाफ राइट टर्न लिया उसने, हाफ राइट टर्न लिया, हाफ राइट टर्न मतलब कि आधा राइट टर्न लिया उसने, आधा यहाँ से देखना, ये देखना, ये नॉर्थ है, आधा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे यहाँ तक लिया उसने आधा टर्न, आधा टर्न यहाँ पे लिया है, तो इट मीन्स वो कितना लेगा यहाँ पे 45 डिग्री। देखो पूरा टर्न ले रहा है यहाँ पे तो आपका 90 डिग्री, जब 90 का हाफ टर्न लेगा नॉर्थ से तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 45 डिग्री का टर्न लिया होगा, तब आपकी वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी गाइस, ठीक है। अब यार देखना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ मेरी डायरेक्शन है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, ईस्ट ले सकते हो, इस बार ईस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ईस्ट है, ईस्ट मेरी डायरेक्शन है। यहाँ से मैंने 2 बार राइट टर्न लिया है, मैंने कितनी बार राइट टर्न लिया यहाँ पे, 2 टाइम राइट टर्न लिया इस बार। और जब 2 टाइम राइट टर्न ले रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये वाला है, यहाँ पे एक बार राइट टर्न लिया तो यहाँ पे 90 पे यहाँ पे पहुंच गया, 2 बार राइट टर्न लिया तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180, तो मतलब यहाँ पे पहुंच गया। 2 बार राइट टर्न लेने के ऊपर मैं अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता हूँ, याद रखना। देखो ईस्ट का अपोजिट कौन होता है बेटा, वेस्ट होता है, नॉर्थ का अपोजिट कौन होता है, साउथ होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब 2 बार हम राइट टर्न लेते हैं या 2 बार हम लेफ्ट टर्न ले, ठीक है, 2 बार राइट टर्न ले या 2 बार लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो गाइस हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। हम कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 4 बार टर्न लेते हो, 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट टर्न लेते हो, 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट टर्न लेते हो, तो आप वही पोजीशन पे पहुंच जाते हो यहाँ पे आप हो, ठीक है। आप कौन सी पोजीशन पे पहुंच जाते हो, यहाँ पे आप हो। जैसे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे मेरी डायरेक्शन है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मेरी डायरेक्शन है यहाँ पे, देखो ठीक है। पहला टर्न लिया उसने नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से आगे 90 डिग्री यहाँ पे चला, ये कितना हो गया गाइस, ये 180 हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। और 180 यहाँ पे चल रहा है, तो देखो तीसरा टर्न लिया उसने यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे पहुंच गया। चौथा टर्न लेगा यहाँ से, यहाँ तक 90 है, तो यहाँ से ही मैंने क्वेश्चन शुरू किया था और यहाँ पे ही मैं पहुंच गया हूँ। नॉर्थ ईस्ट से आपका शुरू हुआ है और नॉर्थ ईस्ट पे आपका खत्म होगा। 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट टर्न लेने के ऊपर आप सेम डायरेक्शन से पहुंच जाते हो, सेम डायरेक्शन में आ जाते हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में पहुंच जाते हो। अगर इतना पता हो गया हो तो थम्स अप कर देना नीचे भाई। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार राइट टर्न लेने के ऊपर 90 डिग्री रोटेट होता है एंड क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और एक बार लेफ्ट टर्न लेने के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज चलता है और यहाँ पे 90 डिग्री ही चलता है। अगर हम हाफ टर्न ले रहे हैं तो हम 45 डिग्री का चल रहे हैं, ठीक है। अगर 2 बार राइट टर्न ले रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, या 2 बार लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तब भी आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। बट अगर 4 बार लेफ्ट या राइट टर्न लोगे तो आप यहाँ पे सेम डायरेक्शन के अंदर ही यहाँ पे रहोगे, ठीक है। इतना क्लियर है।
अब जो चीज़ बच्चों को नहीं आती वो चीज़ इंग्लिश में लिख दी है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए कि एज ए नोट्स ही आपके ये तैयार हो रहे हैं। राइट टर्न लेना है तो दैट मीन्स वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो दैट मीन्स वो कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और अगर देख लो, इफ ए पर्सन टेक्स 2 लेफ्ट और 2 राइट टर्न, या 2 लेफ्ट ले, ठीक है, या 2 बार राइट टर्न ले, तो दैट मीन्स ही इज फेस द अपोजिट डायरेक्शन। वो कौन सी डायरेक्शन में फेस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे। अगर इफ ए पर्सन टेक 4 लेफ्ट और 4 राइट, 4 लेफ्ट और 4 राइट ले ले टर्न, तो दैट इज वो कौन सी डायरेक्शन को फेस करेगा, सेम डायरेक्शन को वो फेस करेगा ही करेगा। इतना आप सभी को क्लियर है ना। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कंसेप्ट के ऊपर। जो चीज़ अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, वो आपको यहाँ पे कोई नहीं बताएगा। वो कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया ना, तो डायरेक्शन के आप क्वेश्चन बिना डायग्राम के सॉल्व करके आ जाओगे, और विद इन आप उसको 5 या 10 सेकंड के अंदर अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब ये चीज़ें सीखनी कैसी हैं, एक चीज़ देखना, जब भी मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ अपोजिट होती है ना, वो चीज़ें सीधे सीधे आप उसको कैंसिल कर सकते हो। अगर आपका, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक लेफ्ट टर्न लिया है, फिर उसके बाद मैंने राइट टर्न लिया है, देन अगेन मैंने उसके बाद राइट टर्न लिया है, फिर लेफ्ट टर्न लिया है, एंड देन मैंने फिर से यहाँ पे राइट टर्न, सॉरी, एक बार यहाँ पे राइट टर्न लिया मैंने, ठीक है, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, राइट टर्न ले लिया। तो अब एक चीज़ आपने समझनी है बेटा, जो चीज़ लेफ्ट और जो चीज़ राइट होती है ना, ये दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, इनको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा फेस जो है ना वो नॉर्थ वाली साइड है, मेरा फेस यहाँ पे नॉर्थ वाली साइड है। पहले मैं आपको शायद ये 3 वाला बता देता हूँ, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसकी डायग्राम से भी बना के बता दूंगा ना। अब देखो, मैंने बोला कि जो लेफ्ट है वो राइट है, वो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। और देखना, मेरा फेस है नॉर्थ वाली साइड, पहले मैंने लेफ्ट टर्न लिया, फिर मैंने राइट टर्न लिया, और फिर मैंने राइट टर्न लिया अगेन। तो बताओ अब मैं कौन सी डायरेक्शन में हूँ, अब मैं कौन सी डायरेक्शन में हूँ। तो देखना बेटा, मैंने बोला कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये तो सीधे 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 कैंसिल होगी चीज़ें, ये तो चीज़ें सीधे सीधे कैंसिल होगी। अब मैंने देखना है नॉर्थ का राइट टर्न कौन सा है, तो नॉर्थ का गाइड्स राइट टर्न लेना, तो नॉर्थ का राइट टर्न लिया, तो दैट इज, मैंने बोला है कि राइट टर्न लेना तो 90 डिग्री, दैट इज कितना हो जाएगा, वो ईस्ट पे आ जाएगा। वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, अब वो उसकी ईस्ट डायरेक्शन होगी। नहीं तो डायग्राम से भी बना के अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्थ का एक ही राइट बचा, तो नॉर्थ का राइट टर्न लेना है, तो ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा वो। अब अगर मेरे लिए डायरेक्शन होती यहाँ पे साउथ ईस्ट, ठीक है, मेरा फेस होता है यहाँ पे साउथ ईस्ट, यहाँ से पहले मैंने लिया है एक बार लेफ्ट टर्न, फिर मैंने लिया है राइट टर्न, फिर लेफ्ट, फिर राइट, एंड देन अगेन यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे फिर क्या क्वेश्चन का आंसर आता मेरे लिए, ठीक है, मेरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे मेरा फेस है, पहली बार मैंने लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट, फिर राइट, एंड अगेन राइट। नो बताओ कि अब मैं कौन सी यहाँ पे डायरेक्शन में हूँ यहाँ पे। तो एक चीज़ देखना, यहाँ पे साउथ ईस्ट यहाँ पे है मेरा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट टर्न और राइट टर्न कैंसिल अपोजिट है, ये लेफ्ट टर्न और राइट टर्न कैंसिल अपोजिट है, यहाँ पे बचा क्या यहाँ पे राइट। तो साउथ ईस्ट का यहाँ पे राइट टर्न निकालना है, साउथ ईस्ट का राइट टर्न क्या हो जाएगा, देखना ये लेफ्ट है और ये राइट टर्न है, तो साउथ ईस्ट का यहाँ पे राइट कितना हो जाएगा यार तुम्हारा, दैट इज साउथ वेस्ट। अगर मैं इनकी डायग्राम की बात करूं, तो डायग्राम से अगर ये क्वेश्चन निकालना है, नॉर्थ वाला है, तो ये वाला क्वेश्चन निकालना है, तो बोल रहा है कि मेरी डायरेक्शन नॉर्थ वाली साइड है, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा गाइस, नॉर्थ है तो जो चीज़ ऊपर जाती है वो चीज़ नॉर्थ होती है, ये चीज़ मैंने लिख दी नॉर्थ। फिर लेफ्ट हैंड यहाँ पे है, राइट हैंड यहाँ पे, फिर बोल रहा है पहली बार उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न यहाँ पे लिया होगा इस वाली साइड, ठीक है। अब जो चीज़ लेफ्ट जाती है वो चीज़ तुम्हारी वेस्ट होती है, तो वेस्ट में तुम्हारा लेफ्ट हैंड इधर होता है, राइट हैंड ऊपर होता है। फिर बोलता है सेकंड बार उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया तो दैट मीन्स वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, दैट इज ये लेफ्ट और ये आपका राइट नॉर्थ में अभी। फिर बोलता है इसके बाद फिर से उसने राइट टर्न लिया है, राइट टर्न लिया है तो वो आपका इधर वाली साइड आ जाएगा, ठीक है।
तो बोल रहा कि अब कौन सी डायरेक्शन में है। देखना बेटा, ये इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, वो चीज़ कौन सी होती है, वो चीज़ होती है ईस्ट। तो यहाँ पे भी मेरा ईस्ट ही निकला था, डायग्राम से भी मेरा ईस्ट ही निकला। वैसे ही यहाँ पे साउथ ईस्ट जब आप करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा साउथ वेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला है एक बार लेफ्ट या एक बार राइट टर्न लेने के ऊपर आपका जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री का बनता है गाइस। ठीक है, अगर आप कार्डिनल डायरेक्शन ले रहे हो तो कार्डिनल डायरेक्शन का अगर साउथ ईस्ट है तो एक बार राइट लेना है तो आपने देखना कि कितना आऊंगा मैं, 90 डिग्री का आऊंगा। ठीक है, अगर दूसरी है बिना कार्डिनल के दैट इज नॉर्थ है, तो नॉर्थ का 90 डिग्री कौन सा हो जाएगा, एक बार राइट टर्न लिया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसकी डायग्राम और इसकी डायग्राम यहाँ पे आपको क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। देख लो, पहली बार साउथ ईस्ट डायरेक्शन मेरी थी, यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, लेफ्ट राइट कैंसिल, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, लेफ्ट राइट कैंसिल, बचा क्या, राइट। तो साउथ ईस्ट का राइट टर्न लेना है, मतलब 90 डिग्री जाना है क्लॉकवाइज के अंदर। ठीक है, एक अगर राइट होगा, मैंने वहां पे लिखा था अगर राइट जा रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर लेफ्ट साइड जाना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो एक ही बार राइट बचा हुआ है, तो एक बार राइट मीन्स यहाँ पे कितना डिग्री रोटेट करना है, 90 डिग्री रोटेट करना है। तो ये साउथ ईस्ट है यहाँ पे, तो साउथ ईस्ट का 90 डिग्री यहाँ पे राइट साइड जाना है, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज साउथ, और वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। जब धीरे धीरे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको ये अप्रोच पूरी सही हो जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट आता है डिग्री वाला, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है जब। ठीक है, देख लो गाइस, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे दो चीज़ों से आपकी डायरेक्शन यहाँ पे रोटेट होती है। एक होती है कि घड़ी जैसे क्लॉकवाइज में होती है, और सेकंड वन इज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलती है आपकी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेगी तो वो ऐसे रोटेट होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो वो यहाँ पे रिवर्स उल्टा चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना है आपने। और इसी के अंदर यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि सर्कल का। ये गाइस मैंने एक यहाँ पे सर्कल ड्रा किया हुआ है। अब सर्कल आप सभी को पता है कि यहाँ पे कितना डिग्री का होता है, दैट इज 360 डिग्री का यहाँ पे सर्कल होता है। और अगर इस सर्कल को मैं हाफ कर दूं तो आप बोलोगे कि सर ये आपका हो जाएगा सेमी सर्कल, दैट इज 180 डिग्री का ऊपर वाला और 180 डिग्री का नीचे वाला। और अगर इन सेमी सर्कल को भी यहाँ पे मैं हाफ हाफ कर दूं ये वाला, तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे हर एक एंगल जो आपका सर्कल का बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो बनेगा आपका अब 90 डिग्री का। मीन्स 180 था तो 180 को भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे, तो दैट इज ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये नीचे वाला ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब इन 90 डिग्री को भी यहाँ पे मैं हाफ हाफ कर देता हूँ ये वाला, तो आपका एंगल कितना बनेगा हर एक, अगर 90 डिग्री को भी हाफ कर दिया तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल बनेगा 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा 45, मतलब हर एक एंगल जो आपका रोटेट होगा वो कितना डिग्री का रोटेट होगा, 45 डिग्री का यहाँ पे रोटेशन होगी। यहाँ पे 45 डिग्री का हर एक एंगल होता है, मतलब यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो तो आपको पता होगा यहाँ पे कि 45 डिग्री का एंगल बन के आता है। नॉर्थ से मैं नॉर्थ ईस्ट जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरा एंगल बनेगा 45 डिग्री का। अगर नॉर्थ से ईस्ट आना है तो आप सभी को बताइए, मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ से अगर ईस्ट जाना है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक बार राइट लेना है या एक बार लेफ्ट लोगे तो आप वो 90 डिग्री एंगल बनाओगे। बट उसके बीच में अगर एक डायरेक्शन आ जाए उन दो डायरेक्शन के अंदर तो दैट इज वो कितना बनेगा, 45 एंगल बनाएगा वो। ठीक है, मतलब ये वाला सारा का सारा एक सर्कल बनेगा और हर एक एंगल इसका कितना बनेगा, 45 45 45 45 एंड 45। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बीच में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बट अब यहाँ पे चलते हैं। अब अगला कंसेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका क्या बन रहा हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो। जैसे यहाँ पे ये मैंने एंगल ड्रॉ किया ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल बी के ऊपर यहाँ पे, तो 90 डिग्री एंगल बी के ऊपर बन रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहाँ पे ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जो भी आपकी ये 90 डिग्री, ये जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री बनता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं गाइस, उस लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे बने दैट मीन्स 90 डिग्री,
और परपेंडिकुलर के जस्ट अपोजिट वाली लाइन जो होती है ना, ये वाली, ये सबसे बड़ी लाइन होती है, सबसे बड़ी साइड होती है यहाँ पे उसके ट्राइंगल के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये अदर साइड बची है यहाँ पे, ये नीचे वाली सबसे स्मॉलेस्ट साइड, तो दैट इज, इसको बोलते हैं हम बेस। बेस होती है ट्राइंगल की सबसे छोटी वाली साइड को हम यहाँ पे बोलते हैं बेस। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो देखो, जहाँ से मैं क्वेश्चन शुरू हुआ था, मैं नीचे आया, साउथ आया, यहाँ से मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो यहाँ पे आ गया। बट अगर मुझे शॉर्टकट मारना होता, यहाँ पे ही आ रहा हूँ, शॉर्टकट मारना होता तो मैं सीधे ए से ही इधर आया था, तो मैं सीधे ए से इधर आया था, तो वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे। ये तो लंबा पड़ जाता है यहाँ पे मुझे, बट मुझे ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है आपकी, जो आपने 10th में पढ़ी होगी, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर जो होता है वो इधर अंडर रूट की फॉर्म में ले लेता है जब इक्वल्स टू के इधर आता है यहाँ पे। तो दैट इज, आपका हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या निकालेगा, आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका निकलने आया। ठीक है, तो यहाँ से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी टाइप्स के बनते हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर करवा दूंगा। मेरे पास कोई क्वेश्चन यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे जो इसके रिलेटेड होंगे। ठीक है, सभी डायरेक्शन के रिलेटेड के हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारी वीडियो का, मतलब राम वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ एंड रीचेस टू हिज ब्रदर हाउस। 6 किलोमीटर वो साउथ वाली साइड जा रहा है। ठीक है, अपने घर से। तो मैं यहाँ पे राम यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये राम का घर होगा। राम यहाँ पे अपने घर से 6 किलोमीटर चल रहा है साउथ वाली साइड, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। साउथ जाना है तो आपको बताया है, जो चीज़ नीचे आती है वो चीज़ क्या होती है, साउथ होती है। दैट मीन्स यहाँ पे साउथ आ गया। ठीक है, राइट हैंड यहाँ पे होगा इसका, लेफ्ट हैंड यहाँ पे होगा। ठीक है, एंड रीचेस टू हिज ब्रदर हाउस, और यहाँ पे अपने ये ब्रदर के हाउस में यहाँ पे पहुंच जाता है। फॉर द फ्रॉम देयर ही वॉक टूवर्ड ईस्ट फॉर 12 किलोमीटर। अब यहाँ से वो ईस्ट जा रहा है। ईस्ट बेटा, जो भी चीज़ इधर चलती है वो ईस्ट होती है, जो इधर आता है वो वेस्ट होता है, जो ऊपर जाता है नॉर्थ है, जो नीचे जाता है वो साउथ होता है। तो ईस्ट जाना है तो बेटा अब वो इधर से इधर चलेगा। ये 6 किलोमीटर यहाँ पे चला था। ठीक है, अपने घर से और अपने ब्रदर के घर पहुंच गया। अब यहाँ से वो चलता है 12 किलोमीटर और अपने ऑफिस में पहुंच जाता वो। ठीक है, यहाँ पे कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा है हिज ऑफिस इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। इसकी ऑफिस की डायरेक्शन बतानी है अपने घर से। ठीक है, अपने घर से मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया है क्वेश्चन, वहाँ से डायरेक्शन बतानी है। तो बेटा ये वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे यहाँ से सारी डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे को काटती है, ये वाला होता है। तो अब इधर से मैं नीचे हूँ बट अभी ऊपर नहीं हूँ, तो यहाँ पे देखो सारी डायरेक्शन यहाँ से निकलेगी, ये वाली ऊपर निकल जाएगी, नॉर्थ निकल जाएगी। इधर को आएगा तो ये आपकी वेस्ट निकल जाएगी, और इधर को आएगा तो गाइस ये आपकी ईस्ट वाली आ जाएगी। ठीक है, अब सारी डायरेक्शन आपके पास आ गई है। ये नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपकी ईस्ट है गाइस। ठीक है, तो अब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है कि उसका ऑफिस कहाँ पे आया। तो यहाँ पे मैं ये वाली लाइन ड्रा कर देता हूँ कि ये वाली डायरेक्शन में आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो इस डायरेक्शन में आ रहा है अपने ऑफिस वाली साइड। तो गाइस देखना ये किन दो डायरेक्शन के अंदर है। ये नीचे वाली लाइन है, ये आपकी साउथ है। ठीक है, ये आपकी क्या है, साउथ है। तब ये किन दो डायरेक्शन के अंदर ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, एक तो साउथ है और एक तो ईस्ट है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको हम एक मेथड और से कर सकते हैं बिना डायग्राम के, दैट इज यहाँ पे बिल्कुल इजी हो जाएगा क्वेश्चन। बोलता है साउथ चल रहा हूँ यहाँ पे, कितना साउथ चल रहा हूँ 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आ गई, ईस्ट में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ईस्ट में जा रहा हूँ, कितने 12 किलोमीटर। तो बोल रहा कि अब यहाँ पे मुझे डायरेक्शन बता दो। तो डायरेक्शन हम हमेशा क्या करते हैं, देख लो ये साउथ है और ईस्ट है, तो डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट। हमेशा ऐसा ही होगा क्वेश्चन, अगर देख लेना यहाँ पे हमें ये किलोमीटर का हमें कुछ पूछा ही नहीं है, तो डायरेक्शन भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी, साउथ और ईस्ट। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका साउथ ईस्ट ही आया था, तो इधर भी मेरा साउथ ईस्ट ही बना है यहाँ पे। ये मेथड आगे आपको और इजी आपको लगेगा।
ठीक है, जहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ डायरेक्शन पूछी हो और उसके अंदर थोड़े से यहाँ पे उसकी यहाँ पे लेंथ ही पूछ लियो कि कितने किलोमीटर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिंपल है। यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, बोला युवराज वॉक्स टूवर्ड साउथ फॉर 3.5 मीटर। युवराज जो है वो यहाँ पे साउथ वाली डायरेक्शन में जा रहा है और 3.5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे युवराज होगा, तो युवराज यहाँ पे साउथ वाली साइड जा रहा है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ वाली साइड जाना है, तो इट मीन्स वो नीचे आ रहा होगा। ठीक है, और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया यहाँ पे 3.5 मीटर का उसने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया। देन टर्न राइट साइड, ठीक, उसके बाद उसने राइट साइड किया है, तो कितना चला है, देन वॉक 1 मीटर, राइट साइड चलना है। तो साउथ का यहाँ राइट हैंड ये होता है, लेफ्ट हैंड यहाँ पे होता है, तो राइट साइड उसने यहाँ पे टर्न किया है और 1 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो गया। अब वो जो इस वाली डायरेक्शन आता है तो वो चीज़ होती है वेस्ट, और वेस्ट के अंदर आपका राइट हैंड आपका ऊपर होता है और लेफ्ट हैंड आपका नीचे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टर्न राइट हैंड साइड एंड वॉक 3.5 मीटर, राइट साइड लेता हो 3.5 वॉक करता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 3.5 है, तो अब भी उसने राइट टर्न लेने के बाद इतना ही डिस्टेंस कवर किया है, तो मीन्स यहाँ पे यहाँ तक वो क्या होगा, सेम होगा यहाँ पे। तो इधर भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3.5 मीटर ही डिस्टेंस उसने कवर किया यहाँ पे। अब बोल रहा है ही इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज प्रीवियस पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कौन सी डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है गाइस मेरा, तो यहाँ पे मैं रुक चुका हूँ यहाँ पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखनी है मेरी डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे इस वाली साइड मूव करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इस वाली साइड मूव करना पड़ता है, जो भी इस वाली साइड मूव करना पड़ेगा, ये वाली साइड, तो वो चीज़ कौन सी कहलाती है, ये चीज़ होती है डायरेक्शन आपकी वेस्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका वेस्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर यहाँ से मेरे से ये पूछ लेता कि कितना डिस्टेंस भी कवर कर रहा है वो, ठीक है, अपनी पुरानी पोजीशन से अब वो कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस भी पूछ लेता, तो गाइस देखना ये 3.5 और 3.5 यहाँ पे सेम है। और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी आती है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल होती है। ये 3.5 है तो ये 3.5 है, अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा यहाँ पे, तो 1 मीटर आपका वेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर इसको मैं थोड़ा सा अपने बिना डायग्राम के करता तो मुझे लेफ्ट राइट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। बोल रहा है यहाँ पे पहले युवराज यहाँ पे साउथ वाली साइड जाता है, तो डिस्टेंस 3.5 यहाँ पे मीटर कवर कर लेता है। उसके बाद राइट टर्न लेता है, तो जब साउथ का राइट टर्न लगता है तो वो चीज़ होती है आपकी वेस्ट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे साउथ है, ये वाला साउथ है ना, ये वाला इतना रख लेना, ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है। राइट लेगा तो आपका वेस्ट, अगर लेफ्ट लेगा तो आपका ईस्ट। तो वेस्ट ले रहा था तो मैंने वेस्ट लिख दिया, और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 1 मीटर किया। अब वेस्ट है तो आपको यहाँ पे एक स्मॉल सी यहाँ पे बनानी है डायग्राम, राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड नीचे है होता है। फिर उसके बाद उसने राइट हैंड साइड टर्न लिया हुआ, राइट हैंड साइड मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा है, राइट मतलब ऊपर जा रही, जो चीज़ ऊपर जाती है ऊपर जाती है वो चीज़ कौन सी होती है, नॉर्थ होती है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने बेटा, 3.5 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। अब बोल रहा कि आंसर बता दो अपनी प्रीवियस पोजीशन से कहाँ पे है वो। अब गाइस देखना, मैंने बोला है कि जो अपोजिट होते हैं, जैसे लेफ्ट है राइट है, ये आप कैंसिल कर सकते हो। नॉर्थ है साउथ है, ये कैंसिल होता सकता है। ईस्ट है और वेस्ट है, ये आपका कैंसिल हो सकता है। ईस्ट और ईस्ट आपका यहाँ पे 2 टाइम ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, इनको हमें ऐड करना पड़ता है, बट जो भी अपोजिट में होता है वो कैंसिल होता है। यहाँ पे देखना, ये साउथ 3.5 और नॉर्थ 3.5 सेम था, अपोजिट थे ना, ये साउथ में 3.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था और नॉर्थ में भी 3.5 कवर कर रहा था। मैंने इन दोनों को यहाँ पे काट दिया क्योंकि ये अपोजिट है, तो बचा क्या आपका वेस्ट 1 मीटर। तो आपका आंसर भी क्या होगा, वेस्ट 1 मीटर। तो यहाँ पे भी आपको वेस्ट 1 मीटर ही आंसर आया था। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमो स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ। अमन जो है यहाँ पे वो साउथ वाली साइड चलता है यहाँ पे, तो आप डायरेक्शन बना लो। यहाँ पे ये देखो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, साउथ वाली साइड मतलब नीचे वाली साइड आ रहा है यहाँ पे, राइट हैंड यहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड यहाँ पे होगा। और कितना डिस्टेंस कवर किया आफ्टर वॉकिंग, 6 किलोमीटर।
6 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है। ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड वॉक 8 किलोमीटर। लेफ्ट साइड चलता है यहाँ पे, लेफ्ट साइड मतलब ईस्ट वाली साइड टर्न करेगा और ईस्ट वाली साइड आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे बोला कि वो 8 किलोमीटर का यहाँ पे उसने डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लिया हुआ। अब देखना बेटा, ये ईस्ट वाली साइड है तो लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे हो जाएगा। ही देन टर्न लेफ्ट हैंड साइड एंड वॉक 6 किलोमीटर। लेफ्ट साइड जा रहा हो, यहाँ पे 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक 6 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको डिस्टेंस कितना दे के रखा हो बेटा, 6 किलोमीटर का ही दे के रखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर अब नॉर्थ वाली आ गया, तो यहाँ पे देखना बेटा, लेफ्ट हैंड यहाँ पे होगा, राइट हैंड इसका यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला जाता है, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। उसने लेफ्ट टर्न लिया है और 10 किलोमीटर चला यहाँ पे। गाइस यही देखना, लेफ्ट टर्न तो यहाँ पे मतलब इस वाली डायरेक्शन में आएगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये 6 है, ये 6 है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, तो इट मीन्स ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसने लेफ्ट टर्न लिया होगा, यहाँ से यहाँ तक वो 8 है, तो ये पूरा का पूरा 10 बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। बट यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, तो 10 डिस्टेंस किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलेगा, इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। लेफ्ट टर्न लिया तो यहाँ पे ये पूरा था आपकी, ये पूरी थी आपकी 10 किलोमीटर की, ठीक है। बट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है गाइस 8 किलोमीटर। तो 8 ये है, तो रिमेनिंग कितना होगा जो बचा होगा, ये 2 ये वाला होगा, क्योंकि पूरी लाइन 10 है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा, 2 होगा, तभी तो 8 + 2 कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे बोल रहा हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, ये स्टार्टिंग पोजीशन है। अब बोल रहा कि कितनी दूर है वो अपने इनिशियल पोजीशन से, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक उसको आना है, तो अब कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे डायरेक्शन पूछ लेता, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं इस वाली साइड जा रहा हूँ, इस वाली साइड जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स जो भी इस वाली साइड जाता है वो चीज़ कौन सी होती है, वेस्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर वेस्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर आपको लेफ्ट राइट का कंसेप्ट अच्छी तरह से पता है कि साउथ का राइट टर्न लेने पे ईस्ट आता है या वेस्ट आता है, नॉर्थ के लेफ्ट या राइट टर्न लेने पे क्या आता है या तुम्हारा, ठीक है, तो वो अगर चीज़ें क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के आप निकालोगे। ये डायग्राम आज के बाद आपने पैटर्न फॉलो नहीं करना है, आपको खाली कंसेप्ट देखना है। मैंने बोला कि पहले अम्मू ने वॉक किया यहाँ पे साउथ वाली साइड और 6 किलोमीटर चला है, तो साउथ लिखा मैंने और कितना चला, 6 किलोमीटर चला, वो भी लिख दिया। फिर उसके बाद बोला कि उसने लेफ्ट साइड लिया, साउथ का लेफ्ट मीन्स वो ईस्ट वाली साइड जा रहा है, नहीं तो आप डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया करना इसके साथ। ये साउथ है, राइट हैंड यहाँ पे, लेफ्ट हैंड यहाँ पे, लेफ्ट टर्न मतलब यहाँ पे ले रहा है, तो ये चीज़ इधर आती है, वो चीज़ क्या होती है आपकी, ईस्ट हो जाती है, ठीक है, वो चीज़ ईस्ट होती है। ईस्ट आपका चल रहा है, ये आपका कितना, 8 किलोमीटर आपका ईस्ट चल रहा है यहाँ पे गाइस, ठीक है। फिर वो देन ही टर्न लेफ्ट हैंड साइड। अब ईस्ट वाली साइड है, ईस्ट वाली साइड है, ईस्ट वाली साइड लेफ्ट ऊपर है, राइट नीचे है, वो था लेफ्ट टर्न लिया उसने। जब ईस्ट का लेफ्ट टर्न लेते हो तो दैट इज आपका नॉर्थ आ जाता है, और नॉर्थ आप कितना चल रहा है यहाँ पे, नॉर्थ ही आपने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। फिर बोलता है ही अगेन टर्न लेफ्ट साइड। अब नॉर्थ का लेफ्ट जाओगे तो आप आओगे वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। नॉर्थ का लेफ्ट आने के ऊपर देख लो, नॉर्थ ये है, लेफ्ट हैंड यहाँ पे, राइट हैंड यहाँ, लेफ्ट टर्न किया है, इस वाली साइड आ रहा है, तो मतलब वो इस वाली साइड कौन सी होती है, वेस्ट होती है। और उसने 10 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया। अब मैंने आपको बोला है कि जो चीज़ अपोजिट होती है वो चीज़ें आराम से क्या कर सकते हो, आप उनको माइनस करो या कैंसिल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला साउथ 6 किलोमीटर और ये नॉर्थ 6 किलोमीटर, ये अपोजिट में होते हैं, तो ये चीज़ें सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे 6 में से 6 निकालो, 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखना, ये ईस्ट और ये वेस्ट है, ये भी तो माइनस होंगे, ये भी तो माइनस हो जाएंगे ना। तो देखना भाई 10 में से 8 गए तो कितना बचा आपका, 2 किलोमीटर ही बचा। और अगर इधर से मुझे डायरेक्शन निकालनी होती कि क्या होती है डायरेक्शन, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। देखो वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट है, ये अपोजिट है, तो ये चीज़ कैंसिल होगी। मतलब 10 में से 8 गए तो बचे कितना, 2 किलोमीटर डिस्टेंस बचा। अब देखना कि बड़ा डिस्टेंस किसका था। बड़ा वाला डिस्टेंस देखो, इसके पास 8 किलोमीटर है, इसके पास क्या है, 10 किलोमीटर है, मतलब इसके पास ज़्यादा डिस्टेंस था, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन भी यही होगी। 2 किलोमीटर आपका वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। जिसके पास नंबर ज़्यादा होंगे लास्ट में वही डायरेक्शन आपकी बनेगी। आई होप कि ये मेथड आपको क्लियर हुआ। ये तब ही क्लियर होगा जब आपको पता होगा साउथ के लेफ्ट लेने पे यहाँ पे ईस्ट आता है और साउथ के राइट लेने के ऊपर आपका वेस्ट आता है, ठीक है। और ईस्ट के राइट लेने के ऊपर यहाँ पे आपका कौन सा आता है, साउथ आता है, और लेफ्ट लेने के ऊपर यहाँ पे आपका
नॉर्थ आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट आपका लगना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं पता होगा तो फिर आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप क्वेश्चन इजीली बना ही सकते हो। तो गाइस कई बार ये पार्टनर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है यहाँ पे, कोई लूडो खेल रहा है, तो वैसे भी डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके। वो होता है ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, वो ताश खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं वो। बट ए और बी यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया कि ए और बी पार्टनर है। ए और बी पार्टनर है तो अदर पार्टनर कौन होंगे? सी और डी। सी और डी दूसरे पार्टनर होंगे और ए और बी एक पार्टनर है। बोलता है यहाँ पे डी फेसिस टूवर्ड्स नॉर्थ। डी का जो फेस है ना, ये यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ, डी का जो फेस है वो नॉर्थ वाली साइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी है तो डी का फेस कहाँ पे हो जाएगा बेटा? नॉर्थ वाली साइड, ईस्ट वाली साइड हो जाएगा। यहाँ पे डी है और यहाँ पे नॉर्थ वाली साइड फेस है उसका, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहा है, इफ ए फेस टूवर्ड वेस्ट। अब जो ए का फेस है ना वो कौन सी साइड है? यहाँ पे वेस्ट वाली साइड है। तो वेस्ट वाली साइड है यहाँ पे, देखना ये से आपका वेस्ट वाली साइड आपका कौन सा फेस है? यहाँ पे ए बैठा हुआ है यहाँ पे। ओके गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बेटा, तो देन हु फेसिस टूवर्ड्स साउथ। साउथ जो है ना वो कौन फेस कर रहा होगा बेटा? क्वेश्चन के अंदर एक आपको और भी चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज दी है कि ए का पार्टनर यहाँ पे बी है। अगर हम कार्ड खेल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे कोई ग्राउंड है, यहाँ पे एक बंदा इधर बैठा होगा और दूसरा पार्टनर उसके ही फेस के ऊपर बैठा होगा। मतलब ये दोनों के आपस फेस जो है ना वो सामने होते हैं। ये अगर एक बंदा इधर बैठा है, एक बंदा इधर होगा, और अगर एक बंदे का मुंह इधर है तो यहाँ पे दूसरे का फेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। तभी तो यहाँ पे कार्ड खेलेंगे। ये थोड़ा है कि अगर इसका फेस इधर है तो दूसरे का फेस भी यहाँ पे इसी साइड हो जाएगा। दोनों अगर पार्टनर है तो दोनों के फेस अपोजिट होते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि डी का फेस नॉर्थ वाली साइड है, तो यहाँ पे ये रहा डी। डी का फेस है नॉर्थ वाली साइड, ये ऊपर जा रहा है, ये डी का फेस नॉर्थ वाली साइड है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तो डी है, तो यहाँ पे आपको ये भी दिया कि ए का फेस जो है वो वेस्ट वाली साइड है। तो यहाँ पे ये ए बैठा होगा, वेस्ट वाली तभी होगा जब आपका फेस इधर जाएगा। जो चीज़ इधर जाती है वो चीज़ कौन सी होती है? वेस्ट होती है। तो ये भी बताया कि ए का पार्टनर बी है, तो यहाँ पे बी बैठा होगा, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी। तो बी का फेस कहाँ पे हो जाएगा गाइस? ईस्ट वाली साइड जा रहा है, तो बी का फेस हो जाएगा ईस्ट वाली साइड, जो चीज़ इधर जाती है। और जो चीज़ नीचे आती है वो आपकी कौन सी होती है? वो आपकी होती है साउथ। तो यही पूछ रहा है कि टूवर्ड साउथ वाली साइड किसका फेस है? देखो डी है तो डी का पार्टनर कौन होगा यहाँ पे? सी। तो सी का फेस जो है वो ईस्ट वाली साइड है, नीचे वाली साइड है, तो सी का आंसर हो जाएगा साउथ वाली साइड फेस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। पार्टनर है तो आपको सभी को पता होगा कि दोनों के फेस अपोजिट होते हैं। अगर डी नॉर्थ वाली साइड है तो सी का फेस साउथ वाली साइड होगा। अगर ए वेस्ट वाली साइड है तो बी का फेस यहाँ पे ईस्ट वाली साइड हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पी क्यू आर एंड एस आर प्लेइंग ए गेम ऑफ कैरम बोर्ड। पी एंड आर पार्टनर, एस एंड क्यू आर पार्टनर। पी और आर पार्टनर है और एस और क्यू पार्टनर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी जाती है, एस इज टू द राइट ऑफ आर। एस जो है ना वो राइट पे बैठा हुआ आर के, बट आर की पोजीशन अभी तक मुझे नहीं पता, ठीक है, बट एस उसके राइट के ऊपर बैठा होगा, ठीक है। आगे बोला जाता है हु इज फेसिंग वेस्ट। अब ये हु डील करता है सेकंड पर्सन को, ठीक है, याद रखना। एंड डील करता है फर्स्ट पर्सन को और हु डील करता है यहाँ पे सेकंड पर्सन को। अब हु इज फेसिंग वेस्ट। अब यहाँ पे आर की पोजीशन हमें दे दी हुई है कि आर की पोजीशन कहाँ पे है? वेस्ट वाली साइड है। तो वेस्ट वाली साइड है तो मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी आर की, यहाँ पे इस वाली साइड। यहाँ पे कौन बैठा होगा? आर बैठा होगा, ठीक है। वेस्ट है तो ये आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पे होगा, राइट हैंड आपका यहाँ पे होगा। और ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका कैरम बोर्ड आ गया, ठीक है बेटा। अब बोल रहा है कि एस इज टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट के ऊपर एस बैठा हुआ, तो आर का राइट कहाँ पे है? ये वाली ऊपर वाली साइड है ना आर का राइट, ठीक है, इस वाली साइड है। तो यहाँ पे बैठा है कौन? एस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा एस। इसके राइट साइड कौन बैठा है? एस बैठा है। राइट मतलब ऊपर वाली साइड, तो ऊपर वाली साइड बैठा है एस, ठीक है। अगर ये कैरम बोर्ड है, ये आपका मैंने बना दिया है कैरम बोर्ड, तो बेटा ये कैरम बोर्ड है, एस इधर बैठा है तो एस का फेस यहाँ पे हो जाएगा नीचे, ठीक है, ठीक है। और इसके पार्टनर का फेस हो जाएगा यहाँ पे, और इसके पार्टनर का फेस हो जाएगा यहाँ पे। अब आर है, आर का पार्टनर कौन है? पी है। तो पी आपका डायरेक्शन में हो जाएगा कौन सी है? पी आपकी हो जाएगी ईस्ट वाली डायरेक्शन, ठीक है। और एस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? ये नीचे आ रहा है तो साउथ हो जाएगा। और एस का पार्टनर कौन है? क्यू। तो क्यू जो है वो ऊपर जा रहा है, तो जो चीज़ ऊपर जा रही है वो चीज़ क्या होती है? नॉर्थ होती है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, देन क्यू इज फेसिंग।
क्यू किसको फेस कर रहा है। तो क्यू का फेस देखना गाइस, ऊपर जा रहे हैं हम, ऊपर जो चीज़ ऊपर जाती है तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया है यहाँ। आज हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा लेफ्ट राइट का कंसेप्ट देखा है, और हमने थोड़े पार्टनर वाले क्वेश्चन कर लिए हैं डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर, बोल रहा है संग्राम स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है संग्राम। तो बोल रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग विल लीड हिम टू साउथ। अब वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन चूज करे कि वो साउथ डायरेक्शन के अंदर चला जाए। तो बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि ईस्ट वाली साइड है, पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेफ्ट टर्न एंड लेफ्ट टर्न, लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट, राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट। जब इसकी आप चारों ऑप्शन की डायग्राम बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, यहाँ पे लेफ्ट राइट का कैंसिल कर दो, कंसेप्ट आपका इजी हो जाएगा। बोलता है ईस्ट में उसका फेस है, यहाँ पे चल रहा है, तो पहला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। बोलता है पहले उसने राइट टर्न लिया है, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न, मतलब 3 बार राइट लिया है, 1 बार राइट, 2 बार राइट और यहाँ पे 3 बार राइट। तो मैंने आपको बोला है गाइस, यहाँ पे ये वाली आप डायरेक्शन देख सकते हो, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपकी ईस्ट है और ये आपका क्या वेस्ट है। तो यहाँ पे देखो राइट टर्न लेना है तो मतलब क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये आपको बताया है। और 90 डिग्री का, एक बार राइट टर्न लेने के ऊपर 90 डिग्री आता है, और 2 बार राइट टर्न लेने के ऊपर आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो 180 डिग्री जहाँ पे आता है वो होता है अपोजिट होती है, देखो 180 डिग्री जहाँ पे भी हम लेते हैं एंगल, वो आपका क्या होता है अपोजिट होता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर एक बार और राइट टर्न ले लिएगा इस, ठीक है। पहला राइट टर्न लिया, देख लो भाई, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट हैंड है। पहला राइट टर्न लिया तो आ गया साउथ वाली डायरेक्शन के अंदर, फिर दूसरी बार भी राइट ले रहा है तो वो आ गया वेस्ट वाली डायरेक्शन के अंदर, तीसरी बार भी राइट ले रहा है तो वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आ गया। बट मुझे चाहिए क्या, साउथ, बट अभी मैं नॉर्थ में आ, तो पहला ऑप्शन आपका कट गया सीधा सीधा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है तुम्हारा, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है तुम्हारा कि 3 बार लेफ्ट टर्न किया उसने, ठीक है, 3 बार लेफ्ट टर्न लिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट टर्न मीन्स एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये देखो भाई, एक बार लेफ्ट लिया यहाँ पे आ गया, दूसरी बार लेफ्ट लिया तो यहाँ पे आ गया, तीसरी बार लेफ्ट लिया तो वो आ गया साउथ वाली पोजीशन पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे चुटकियों में यहाँ पे विद इन 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जहाँ पे आप अपने 30 सेकंड वेस्ट करोगे। इससे हम मेथड से हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे 30 सेकंड को रिड्यूस करके यहाँ पे हम 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदर ऑप्शन भी हमारे पास है यहाँ पे, उनको भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लो सी ऑप्शन है यहाँ पे, पहला उसने लेफ्ट लेफ्ट और राइट लिया है, लेफ्ट फिर राइट लिया। अब मैंने बोला लेफ्ट और राइट आपका कैंसिल आउट हो जाता है। अब ईस्ट का लेफ्ट साइड जाना है, देखो ईस्ट का लेफ्ट साइड कौन सी साइड हो जाएगा, ऊपर या नीचे, ईस्ट का लेफ्ट हैंड साइड होता है ऊपर, तो ये आप जाएगा आपका ऊपर वाली साइड, दैट इज नॉर्थ। तो ये नॉर्थ हो जाएगा, वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें साउथ में पहुंचना है भाई। तो लास्ट ऑप्शन आपका आया था, वो भी हम देख लेते हैं। ईस्ट आपकी डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, पहली बार राइट फिर लेफ्ट। मैंने बोला लेफ्ट और राइट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ईस्ट का लेफ्ट हैंड भी आपका, ईस्ट का लेफ्ट हैंड जाना है तो ये वाली साइड, तो एक ही बार यहाँ पे लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो दैट इज नॉर्थ में आ जाऊंगा। मुझे जाना था साउथ में, साउथ में मैं एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूँ, वो है ऑप्शन नंबर बी। जब मैं 3 बार लेफ्ट लूंगा तब मैं आपका साउथ में पहुंच जाऊंगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। अगर ये आपको कंसेप्ट अच्छा लगा है लेफ्ट राइट का, 90 डिग्री 180 डिग्री का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मैं आपको अपने से बेस्ट नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है, बोलता सूरज स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईस्ट। सूरज जो है ना वो ईस्ट वाली साइड जा रहा है, तो अब मुझे बताओ कि उसको कौन सी डायरेक्शन को लीड करे, यहाँ पे फॉलो करे कि वो नॉर्थ में पहुँच जाए। तो यहाँ पे ईस्ट में जा रहा है बेटा, तो ईस्ट में मैंने आपको बोला है यहाँ पे पहला उसने लिया है राइट टर्न लिया है, फिर राइट लिया है, फिर यहाँ पे राइट लिया, तो क्या ये उसको नॉर्थ में पहुँचा सकता है यहाँ पे। तो ये पिछला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये खाली एक यही ड्रा होना चाहिए, या तो माइंड में होना चाहिए। ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ये डायग्राम बनाता हूँ, अदरवाइज हम इसको डायग्राम से नहीं करते हैं। यहाँ पे बोलता है ईस्ट वाली साइड है यहाँ पे, तो पहले उसने 3 बार राइट लिया है, यहाँ पे राइट लिया है। यहाँ पे देखो ये राइट टर्न 1 बार, ये राइट टर्न 2 बार, ये राइट टर्न 3 बार, 3 बार राइट लेंगे तो ये आपका नॉर्थ में पहले ही पहुंच चुका है यहाँ पे। तो ये वाला पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बार लेफ्ट लिया है, तो ईस्ट का 3 बार लेफ्ट है, तो लेफ्ट यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, ये साउथ में हो जाएगा। ये आपको याद ही कर लेना, जब ईस्ट के यहाँ पे मैं 3
बार लेफ्ट या राइट लेता हूँ, 3 बार यहाँ पे राइट लेने के ऊपर मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पे नॉर्थ, और 3 बार लेफ्ट लेने के ऊपर मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पे साउथ के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर बोला कि लेफ्ट 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 लेने के ऊपर ये आप मैं तो पहुँचा यहाँ पे साउथ में, ये मुझे नहीं चाहिए। फिर आपका ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे बोल रहा है पहले लेफ्ट फिर राइट, ये लेफ्ट और ये राइट आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है ईस्ट का लेफ्ट आपने देखना है। तो ईस्ट का लेफ्ट आपका कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे ईस्ट का एक ही बार लेफ्ट टर्न लेना है यहाँ पे, तो ईस्ट ये आपको पता है लेफ्ट यहाँ पे राइट यहाँ, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, नॉर्थ पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एक ऑप्शन बन रहा है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में आ गया। ठीक है, पहला ऑप्शन भी आपका है और यहाँ पे सेकंड थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे नॉर्थ में आपको लेके जा रहा है। फिर लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार, होता है ईस्ट वाली साइड मेरा फेस है यहाँ पे। ठीक है, पहली बार राइट टर्न लिया, अगेन फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, ये राइट और ये लेफ्ट आपका क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे ईस्ट का लेफ्ट हैंड साइड, तो ईस्ट का एक ही बार लेफ्ट ले रहा हूँ, तो वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी मेरे से, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे लेना, यहाँ पे रख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन आना था विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट लीड हिम टू नॉर्थ। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट लीड हिम टू नॉर्थ, नॉर्थ वाली साइड वो नहीं पहुंचना चाहिए, तो वो कौन सा ऑप्शन था, ये यहाँ पे आना था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे, तो आई होप कि इतना आपको पता चल चुका होगा। खाली यहाँ पे क्या आना था, विल नॉट लीड हिम टू नॉर्थ, नॉर्थ वाली साइड वो नहीं पहुंचना चाहिए, तो वो एक ही ऑप्शन बना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी से आपका ये पता चल गया कि वो नॉर्थ वाली साइड नहीं जा रहा है, बाकी सभी ऑप्शन के अंदर वो नॉर्थ वाली साइड ही जा रहा है। जब मैंने 3 बार राइट टर्न लिया तो मैं नॉर्थ में पहुंचा, जब मैंने लेफ्ट लेफ्ट राइट लिया तब भी मैं नॉर्थ में पहुंच रहा हूँ, यहाँ पे राइट लेफ्ट लेफ्ट लिया तब भी मैं यहाँ पे नॉर्थ में पहुंच रहा हूँ ईस्ट से। बट एक ऑप्शन है, जब मैंने बी ऑप्शन चूज़ किया, 3 बार लेफ्ट लिया, तो वो मैं आता हूँ साउथ में, तो दैट इज़ द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक। आई होप कि जितना आज हमने किया हुआ वो बिल्कुल सफिशेंट है। कल हम करेंगे यहाँ पे एंगल बेस के ऊपर क्वेश्चन, जो 180 डिग्री के ऊपर, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन का यहाँ पे पूरा भंडार लगा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आपको पूरा करवाऊंगा, और इसका बाद में जब मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे एक टेस्ट होगा, यहाँ पे योग हमने पढ़ा होगा जितना भी। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी पार्ट 1, तो प्लीज़ आप पक्का कमेंट करें, पार्ट 2 भी आपका जल्दी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बस खाली हमें आपकी ज़रूरत किसकी चीज़ ही की है कि आपने हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव बने रहना बस। ठीक है, रिव्यू मुझे आए, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसे लग रही है कैसे नहीं लग रही है, बस अगर अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, उसी से हमें यहाँ पे मोटिवेशनल स्टेप एक आपको मिलता है हमें। ठीक है, तो गाइस थैंक यू। मेरा कोई चार्जेस नहीं है, जो भी होता है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाता हूँ। जैसे 4th क्लास के अंदर मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, मॉक टेस्ट थे वो भी मैंने आपको फ्री ही दिए हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपका मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ लास्ट के अंदर। अदर टेलीग्राम के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पे, और इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे, यूट्यूब चैनल पे अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एक्चुअली मेरी बोलने की आदत ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा बोलता रहता हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट पक्का करें एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।